हनुमान बेनीवाल साहब ने ये कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए जनता की कोई भी डिमांड होगी, उसके लिए अगर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जेल भी जाना पड़ेगा तो उसके लिए वो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है, जो बातें करती है, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, साधु संत परेशान है, सनातन लोग सब परेशान है। नशा है उनके, भाई मैं जवानों को कैसे आगे बढ़ाऊं, जवानों को रोजगार कैसे दूं, कैसे किसानों का कर्जा माफ़ कराऊं, कैसे हर परिवार मेरे पास जो मेरे भी घर पे कोई भी आए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का समाज का आए, उस व्यक्ति को कैसे न्याय दिलाऊं, ये उनका नशा जरूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, इन दिनों जो है आरएलपी में लोगों का ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है और आज भी जो है काफ़ी तादाद में लोग आरएलपी ज्वाइन करने के लिए जो है जालूपुरा आवास पहुंचे हैं। मेरे साथ शंकर नारोलिया जी हैं। मैं कहूँगी कि आरएलपी के जाने माने चेहरे हैं और दिग्गज नेता हैं। शंकर जी, बहुत स्वागत करूँगी आपका। और पहला सवाल स्वागत के साथ यही पूछूंगी कि युवा भारी तादाद में जो है आरएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी मैंने देखा 300 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी आपका। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं की आवाज़ बन चुकी है पूरे प्रदेश में, और आज पूरे प्रदेश से, आज शेखावटी विश्वविद्यालय से आज करीब 300 से 400 के बीच युवा आज हमारे बीच में आए हैं। और हर युवा चाहता है, पूरे प्रदेश में एक लहर चली हुई है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ना चाहता है। युवा अपना हक और अधिकार यही सोचता है कि मेरे को मेरा हक और अधिकार मिलेगा, और मेरे को दिलाने वाला अगर कोई राजस्थान में है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीम हनुमान बेनीवाल साहब हैं। इसलिए आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से न्याय योद्धा के रूप में हनुमान बेनीवाल साहब प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में बसते हैं, हर आदमी चाहता है, सोचता है कि अगर मेरे साथ कोई अन्याय होगा तो मेरे को न्याय दिलाने वाला कोई व्यक्ति है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीम हनुमान बेनीवाल है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हमने देखा होगा हमारे युवा, और जब हमारी पार्टी का गठन हुआ तो सबसे पहला जो हमने नारा दिया वो जय जवान जय किसान का नारा दिया, और आज पूरे प्रदेश के युवा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 2028 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। अच्छा शंकर जी, मुझे एक बात बताइए, इन दिनों ना हनुमान बेनीवाल जी की काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियाँ चल रही हैं। बड़ा सवाल आपसे ही पूछूंगी कि रामलाल शर्मा जी हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक भी रहे हैं चोमू से, उनको लेकर भी कई सारी बातें जो है कही जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इस टिप्पणी को लेकर? नहीं, वो कोई बात नहीं है भाई। रामलाल शर्मा जी विधायक रहे हुए हैं पहले चोमू से, और राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति उन्होंने भी करी है, और पहले उनसे सीनियर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीम हनुमान बेनीवाल साहब और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, अपेक्स के राजस्थान विश्वविद्यालय के, और रामलाल जी भी महासचिव रहे हैं। लेकिन रामलाल जी अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कि रामलाल जी कुछ अलग पार्टी से हटकर सिर्फ उन्होंने पास एक ही मुद्दा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल साहब की आलोचना करते हैं। अब कल परसों मैं देख रहा था उनका बयान, तो वो बोल रहे थे कि ऐसा कोई नेता, देश का दुर्भाग्य है कि कोई नेता बोलता है कि आप जेल जाओगे तो नेता बनोगे, थाने में जाओगे तो मजबूत होंगे। तो उन्होंने ये कहा, हनुमान बेनीवाल साहब ने ये कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए जनता की कोई भी डिमांड होगी, उसके लिए अगर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जेल भी जाना पड़ेगा तो उसके लिए वो तैयार है। और अपने हक के अधिकार जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आंदोलन करता है और जनता की बात उठाता है। तो उन्होंने इस संदर्भ में बोला था कि कोई भी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेता अगर जेल जाता है तो निश्चित रूप से वो नेता बनेगा, जनता की आवाज़ उठाएगा और थाने में जाएगा, मजबूत होगा, अपनी बात मजबूती साथ रख सकेगा। लेकिन उन्होंने उसको अदर वे में लेके गए और बोल रहे थे कि ये दुर्भाग्य है युवाओं का, युवाओं के लिए कोई नेता ऐसे बोलता है, ये बोलता है, तो अन्य बयानबाजी करते हैं, वो गलत है। आप अपने पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं, जो भी है अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को आप व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते। तो उनको तो मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी की नीति और रीति आगे बढ़ाइए। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी हमें बिहाना में एक आंदोलन हुआ साधु संतों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी साधु संतों को लेकर सत्ता में आई, गाय की बात करती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर साधु संतों को हुआ, और गाय माता की जो गौचर भूमि थी उसको पूरी को तहस नहस करके और उसको पूरी को समतल करके वहाँ रिको आप डेवलप कर रहे हो, तो गाय माता कहाँ जाएगी? और साधु संत जिनकी आप बात करते हो, सनातन की बात करते हो, साधु संत वहाँ करीब 2 महीने से तपस्या कर रहे हैं इस 36 डिग्री सेल्सियस तापमान में,
वो अग्नि समाधि ले रहे हैं, कोई जीवित समाधि की चर्चाएं हो रही है। तो इतना दुखी है आज, और पूरे प्रदेश में ये निश्चित है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अब 2028 में सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है, जो बातें करती है, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, साधु संत परेशान है, सनातन लोग सब परेशान है। तो मैं रामलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी पार्टी का काम करें, अपनी बात जो भी कहें आप कहें, हम जानते हैं कि आप प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की बातों को कहनी पड़ेगी, आपको आपके नंबर बढ़ाने हैं, आप एक बार अभी हारे हुए हैं सरकार में, आपको काम भी करवाने हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग कई काम है, तो आपको बोलना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो जो बोलते हैं वो तथ्यात्मक बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, और युवाओं को बात पसंद आती है। रामलाल जी ने एक शुरू में ही एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है हनुमान बेनीवाल जी के नशे में भाषण देते हैं, उनकी अमर्यादित भाषा से जो है उनके परिवार के संस्कार झलकते हैं। इसको कैसे जो है आप बता पाएंगे? नहीं, ये अगर वो गलत हैं तो या तो कोई सबूत पेश करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो कहीं भी मीटिंग हो, छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, युवाओं को एक ही संदेश देते हैं, आपको नशे से दूर रहना है, गाड़ियों को धीरे चलाना है, कोई भी वाहन आए, कोई मरीज का वाहन आए, कोई एम्बुलेंस आए, उसको जगह देनी है। और युवाओं को एक ही नसीहत देते हैं कि रात के समय में गाड़ी नहीं चलानी है, स्पीड से नहीं चलानी है। और मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल साहब से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आज तक उनको जो ये अमल की बातें करते हैं, नशे की बातें करते हैं, मैंने आज तक कभी उनको सुपारी खाते हुए भी नहीं देखा। और वो शुद्ध भोजन भी बिल्कुल सादा रहते हैं, और अपने सबके बीच में बैठ के शुद्ध साकार भोजन दाल रोटी का वो सेवन करते हैं। इसके अलावा कोई नशा नहीं करते हैं। नशा है उनके, भाई मैं जवानों को कैसे आगे बढ़ाऊं, जवानों को रोजगार कैसे दूं, कैसे किसानों का कर्जा माफ़ कराऊं, कैसे हर मेरे पास जो मेरे भी घर पे कोई भी आए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का समाज का आए, उस व्यक्ति को कैसे न्याय दिलाऊं, ये उनका नशा जरूर है, और वो इसी नशे में बोलते हैं। शंकर जी, मुझे एक बात बताइए कि कुछ दिनों पहले जो है मदन राठौड़ जी को आरएलपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे, तो उन पर इनाम भी घोषित हो गया था। 7 दिन का एक टाइम दिया गया था हनुमान बेनीवाल जी पर, जो टिप्पणी कह लीजिए या उनको लेकर कई सारी बातें मदन राठौड़ जी ने कही थी। वो 7 दिन का जो समय का पीरियड है वो पूरा हो चुका है लगभग, अभी तो बहुत सारे दिन हो गए, 10 से 15 दिन का समय मैं कहूँगी। क्या कुछ जवाब वहाँ से आया, अगर कुछ बता पाएँ? देखो, लोकतंत्र में जिसकी सरकार होती है, उसका चाहे वो प्रशासन में उसका प्रमुख हो, चाहे संगठन का प्रमुख हो, युवा प्रदेश का युवा, उसके खिलाफ अगर कोई जनता के साथ कोई बात हो, जैसे बेरोजगारी की बात, आज प्रशासन की बात हो, पुलिस के जिस प्रकार से लोगों को पानी नहीं मिल रहा, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, जो आज कल आपने देखा होगा एक प्रदेश का चिकित्सा मंत्री क्या बयान दे रहा था कि गर्भवती महिलाएं डांस करती हुई आएगी, कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। और उन चीज़ों के लिए विरोध करता है कोई युवा, और संवैधानिक रूप से विरोध कर रहा है। पहले विरोध होते आए हैं, पहले देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, जो बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए और वो जनता के हित को लेकर हुए। अब ये देखिए, आप दुर्भाग्य देखिए देश का कि संवैधानिक रूप से हम विरोध कर रहे हैं, 307 का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। भाई आप ये तो बताइए प्रदेश अध्यक्ष जी कि आपके ऊपर जान के ऊपर हमला कब हो गया, कैसे हो गया, आपके जान को हमला कैसे हो गया? 307 पुलिस उनके ऊपर केस दायर कर रही है, और फिर जैसे हनुमान बेनीवाल साहब ने उसको लीगल नोटिस दिया और अपने यू टर्न कर लिया, आप माफ़ी मांगने लग गए। तो ये कहाँ सी बात है? आप जिस बात पर कह रहे हो उस पर अडिग तो रहिए। हमने 7 दिन का टाइम दिया था, अभी उनका जवाब आया नहीं है। अगर जवाब नहीं आया तो हम आगे कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि इन्होंने एक बात ये भी कही कि हमको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, समाज को बहिष्कार करना चाहिए। तो मैं मदन जी राठौड़ साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप उनके समाज से हो क्या, या आपने पूरे प्रदेश का ठेका ले रखा है, किसी व्यक्ति को आप समाज से बाहर करेंगे? तो ये अलग अलग बातें करते हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि जो चुनाव हार गया, जिनको टिकट नहीं मिला हो, जो व्यक्ति दबाव की राजनीति करके प्रदेश अध्यक्ष बन गया हो, उसको कौन क्या मानता है, ये सब जानते हैं। आरएलपी कार्यकर्ताओं के पीछे जो है प्रशासन लगा हुआ था, हर मुकदमे में जो है युवाओं को पकड़ा जा रहा था, गाड़ियां आरएलपी के कार्यकर्ताओं की पकड़ी जा रही थी। तो ये सिलसिला कहीं थमा है कि नहीं, अभी भी चल ही रहा है? हमारे युवा बिल्कुल निडर है, और इस संस्कार से, इस प्रशासन से, पुलिस से कोई डरने वाला नहीं है। आप बंद करिए, आज बंद होते हैं, कल जमानत होती है, परसों वापस वही आ जाते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से रूप से काम करते हैं। अब इनको ये दिक्कत है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो न्याय योद्धा का पोस्टर नहीं लगाए, उनके कोई नाम नहीं लगे, उनका आरएलपी का नाम नहीं लिखे। भाई आप ये तय करो कि आपके प्रदेश के पदाधिकारी जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंडल मंत्री, आप मंडल छोटा सा पद होता है, मंडल अध्यक्ष होता है, उसका मंत्री, उसके सदस्य बड़ी बड़ी प्लेटें लगा के घूम रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगर वो पट्टी पे लगा लेते तो उनको दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत आने से कुछ नहीं होगा। 2028 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनको बता देगी। और ये आप तय मान लीजिए कि राजस्थान में
2028 में, और पंचायत राज चुनाव जो हो रहे हैं उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान में खड़ा होएगी और 2028 का चुनाव जीतेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो इनकी एक ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे नहीं बढ़े, इनको दबा दे। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। कहीं भी आप कुछ भी कर लो, आपकी निरंकुश। हमारे अभी रामनिवास पोषक जी हमारे युवा नेता है, आज 14 दिन के बाद में उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली। तो हम न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास है। ये जितनी अपनी नेतागिरी करते रहे, उनको जैसे हमें पाबंद करे, बंद करे, कैसे भी करें, हम तैयार हैं, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता लाखों की संख्या हम जेल भरो आंदोलन चालू कर देंगे। फिर हम देखेंगे इनकी जोड़े छोटी पड़ जाएगी, जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरेगा नहीं, ना झुकेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने जो है ये मैं उनका वीडियो देख रही थी जो 10-15 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है। अरे प्रिंसिपल साहब बताइए ना इनको कि महिलाएं जो है नाचते कूदते आई थी, स्वस्थ थी, इस तरीके की कुछ बातें जो है उनमें पूछ रहा है। मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में ये बातें कही गई है। एक तो इसका जवाब दीजिए कि एक स्वास्थ्य मंत्री का महिलाओं पर जो है इस तरीके से टिप्पणी करना कितना ठीक है। और कुछ देर पहले ही जो है एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि 6000 से अधिक संविदा कर्मियों को हटा दिया गया। उनके रोजगार का क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ करेगा उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी जब 23 में सत्ता में आई तो उन्होंने वादा किया था। सबसे पहले तो ये कहा था कि जो भी पेपर लीक हुए हैं, जो भी बड़े इसमें लोग शामिल हैं, उनको निश्चित रूप से जांच करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा ही भर्ती 2022 वाली थी, उसके बारे में पहले इन्होंने कहा था। इनके करोड़लाल मीणा जी आज जो मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे इस भर्ती को हम रद्द करेंगे, लेकिन उस भर्ती को रद्द नहीं कर पाए। और ये इन लोगों ने आपस में तालमेल, उन पेपर माफियाओं से खुद के तालमेल बैठ के कई मंत्री उसमें शामिल हो गए। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब ने 128 दिन तक शहीद स्मारक के ऊपर धरना दिया और उसकी भर्ती को कैंसिल करवाया। वो यहाँ पे हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं भी गए, लेकिन जब तक वो भर्ती कैंसिल हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो कभी पीछे नहीं बैठे। और कल आप जो बयान की बात कर रहे हो, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ये बोले कि एक कैंप लगा था, उसमें जो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं थी उनके टीका का कैंप था, तो वहाँ महिला आ रही थी और जा रही थी, तो उनको संदर्भ में लेकर उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं तो गर्भवती महिलाएं थी, नाचती कूदती हुई आ रही थी। तो अब इसके लिए क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो प्रदेश के मुखिया हैं भजन लाल जी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों अपने कैबिनेट से हटाइए। नहीं, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब ने जो आपको उपाधि दी थी कि भाई आप मूर्ख हो, जो आपका मंडल है वो मूर्ख लोग हैं सारे, मूर्ख व्यक्तिगत मूर्ख नहीं कहा, उनके कार्यों से मूर्ख कहा उनको। और हनुमान बेनीवाल साहब ने ये भी कहा है कि जो आप वो तो मूर्ख हैं और आप मूर्खाधिराज हो। तो मूर्खाधिराज ये है कि जो व्यक्ति ये नहीं बोल पा रहा हो, और मुख्यमंत्री जी खुद आप देखिए कि जीवते पहला मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ और हिम्मत वाला भी मानता हूँ कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री एक जीवित प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे दे। इससे बड़ा और इस हिम्मत में तो मानता नहीं। और फिर सतत अकाल को क्या, जो सत श्री अकाल को सतत अकाल बोल रहे हैं। देश को आज़ाद 1947 में हुआ, वो 1950 बताते हैं। कई बातें ऐसी, कई चीज़ों के कहने की कोई बातें है नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तुरंत प्रभाव से, और मैं तो प्रदेश राष्ट्र के जो नेता हैं, इनके जो भी बड़े नेता हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप प्रदेश को संभालिए। आपकी वजह से पूरे प्रदेश में करकरी हो रही है, पूरी जनता परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। आज पूरे प्रदेश में महिला अत्याचार के ऊपर जिस प्रकार से पहले नंबर पे आ गया राजस्थान, जिस प्रकार आम आए दिन मर्डर हो रहे हैं, गैंगवार हो रहा है, तो ये पूरी स्थिति खराब हो चुकी है। और राजस्थान में निश्चित रूप से इनको मुखिया को चेंज करना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बोलते भी हैं कि निश्चित रूप से थोड़े दिनों में ये चेंज हो जाएंगे। और नहीं चेंज नहीं होंगे तो ये आप जैसे आज 120-25 सीटें हैं, ये 10-15 सीटों पे आ जाएंगी। ये प्रदेश की जनता चाह रही है, तय कर रखा है, और ये भी इनको पता भी है, इसलिए पंचायत राज चुनाव को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और प्रत्येक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इनसे ना डरा, पहले कभी डरा है, ना डरेगा, ना भविष्य में कभी डरेगा, और जनता के मुद्दों के लिए लड़ता रहेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि भैरवनाथ धाम के बाद ये बड़ी रैली होने वाली है। अगर 2026 की मैं बात करती हूँ तो भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर आप लोग बड़ी रैली करने वाले हैं। 21 की जगह भी ये रैली जो 22 को होने वाली, क्या कुछ बताएंगे कितनी तादाद में जो है जाट वहाँ पहुँचने वाले हैं? और एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि
ये गढ़ जो है जाटों का गढ़ हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है सीएम यहाँ से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये गढ़ है। नहीं, रैली का हमारा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कई नेता, प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं भजन लाल जी की तरफ से कोई बयान आया कि इतनी लोकप्रिय है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब भरतपुर में रैली करके दिखाए। तो हनुमान बेनीवाल साहब ने कहा कि मैं तो पूरे प्रदेश में कहीं भी रैली कर लूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। उसी संदर्भ में 22 तारीख को भारतीय जो उनकी जो एक संगठन बना हुआ है जाट आरक्षण को लेकर, उनको समिति के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से उसको संबोधित करेंगे। और आप ये मान लीजिए कि पूरे प्रदेश के कम से कम 5 लाख युवा वहाँ उस रैली में भाग लेंगे। और हमने पहले 21 तारीख तय करी थी, लेकिन नीट की जो बच्चे आए हमारे पास और सुप्रीमो साहब ने उनसे कहा कि हम भी इस रैली में शामिल होना चाहते हैं, तो आप 21 की बजाय आप 22 तारीख को आप रैली करिए। तो हनुमान बेनीवाल साहब ने इस बात को स्वीकार किया और 22 तारीख को आप देखेंगे कि लाखों लोग वहाँ भरतपुर में जाएंगे। और ये भी जब पहले ये चर्चा हुई कि जब पूरे प्रदेश के जाट समाज को आरक्षण है, तो ये 3 जिलों में क्या दिक्कत है भाई आपको? वो भी जाट ही तो है ना, दूसरे थोड़ी है। तो वो चाह रहे हैं भाई हमें भी शामिल करो, और उन्होंने आपने वादा किया था 23 में कि हम जब सत्ता में आएंगे तो उसमें शामिल करेंगे। तो इनको अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए और शामिल करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब तक उनको शामिल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष करेगी। और 22 तारीख को लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। मतलब रैली नहीं रैला हो सकता है, महारेला। और हनुमान बेनीवाल साहब जब महारेली करते हैं तो आप जानते हो कि लाखों लोग पहुँचते हैं और बिना अपने स्वयं के खर्चे के ऊपर, स्वयं के साधनों से, सब कोई कहने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, सिर्फ एक ट्वीट देखते हैं भाई हनुमान बेनीवाल साहब पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से हनुमान जी को ट्वीट कर दे और हम फटाफट पहुंच रहे हैं। ये लोकप्रियता है और ये उनके कर्म की वजह से लोकप्रियता है। कोई भी समाज का व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या लेके आता है तो उसका समाधान होता है। कोई व्यक्ति देखता है कि मेरे को कहीं न्याय मिला तो उसको ये लगता है कि मैं हनुमान बेनीवाल से के पास जाऊंगा तो मेरे को न्याय मिलेगा, फोटो खिंचवा लूं, एक बार न्याय मिले। सही बात है, ये है, इसीलिए लोकप्रिय राष्ट्र। चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर जी। तो आपने देखा कि 22 की जो रैली होने वाली, कहा जा रहा है कि बहुत भव्य रैली होगी, रैला होने वाला है। तो 22 तारीख को मिलते हैं आपको भरतपुर में, और क्या कुछ होगा वो अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।